बोर्ड एग्जाम्स खत्म, अब क्या करें? ये एक सवाल हर एक बच्चे के दिमाग में घूम रहा है। ये एक सवाल हर एक पेरेंट के जहन में घूम रहा है कि मेरा बच्चा अब क्या करे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार। मैं अभिनव मेहरोत्रा आपके साथ स्वागत करता हूं आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माँ बाप की जो दुविधा है ये बड़ा होना लाजमी है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे का करियर सेटल्ड हो। माँ बाप जब भी डिसीजन लेते हैं अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को मद्देनजर में रखते हुए देखते हैं। वो सोचते हैं कि यार पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा होगा, अभी पड़ोसी की बेटी क्या कर रही है, मुझे अपने बच्चे को उससे एक स्टेप ऊपर ले जाना है। वहीं पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा ये भी है कि भाई बच्चा कौन सा कोर्स करेगा, उसकी क्या फीस होगी, सोसाइटी में उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब है या नहीं है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है या नहीं है। इन सारे सवालों का अगर जहन में उठ रहे हैं ये सारे सवाल, तो इन सारे सवालों का उठना लाजमी है और ये सही भी है, क्योंकि 12th के बाद हमारे देश भारत में एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर आ जाता है, कैंडिडेट्स पे भी, पेरेंट्स पे भी। पेरेंट्स पे सोसाइटी का प्रेशर, फीस का प्रेशर, बच्चा सेटल होगा या नहीं होगा इसका प्रेशर, और बच्चे पे पूरे करियर का सवाल। एक डिसीजन, या तो उसका करियर बनाएगा या उसको करियर में स्ट्रगल मिलेगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं बात करूंगा कि आखिर 12th के एग्जाम के बाद क्या करा जाए, क्या करना सही होगा 12th के इम्तिहान के बाद। ऐसे तो हर एक करियर के अपने ही फायदे, अपने ही नुकसान हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा करियर हम सबको चुनना चाहिए जिसमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, जिसमें हमारे माँ बाप की फीस का खर्चा उनके ऊपर बर्डन ना बने। ओवरऑल हमें जॉब में रेप्यूटेशन मिले, पैसा मिले, रिस्पेक्ट मिले, एक ओहदा मिले, और ये सब पॉसिबल है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक बार ज्वाइन कर लेता है कैंडिडेट, तो वो केयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है, सरकार ही उसको पालती है, और टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, और उसके बाद भी सरकार पेंशन के थ्रू उसका ध्यान रखती है। यानी कि सोसाइटी में पैसे के रूप में आप बहुत सिक्योर्ड हैं। एनडीए एक ऐसी संस्था है जो आपको फौज में अफसर बनाती है। आप क्लास 1 अफसर बनते हो, आपका ओहदा होता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है, आपकी इज्जत होती है सोसाइटी में। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक ऐसी संस्था है जो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रही है, जो आज भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको एक मौका देती है देश सेवा करने का, एक मौका देती है मिट्टी के लिए कुछ करने का। नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, आपको कैंटीन फैसिलिटी दे रही है। अगर जॉब के दौरान आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो एजुकेशन की फैसिलिटी दे रही है, घर दे रही है, कैंपस दे रही है, राशन दे रही है। सब कुछ इसलिए दे रही है क्योंकि आप देश सेवा करने जा रहे हैं, इसलिए दे रही है क्योंकि आप एक सरकार के क्लास 1 ऑफिसर होंगे, कमीशन्ड ऑफिसर होंगे। आप वर्दी पहनेंगे तो दीन दुनिया, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और जवान के रूप में नहीं बल्कि अफसर के रूप में। ऐसा नहीं है कि जवान खराब होता है, जवान भी अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन अफसर है यार। और नेशनल डिफेंस एकेडमी एक मौका देती है आपको फौज में अफसर बनने का। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर किसी प्रकार की फीस का प्रेशर नहीं है। आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई उच्च जाति, कोई नीच जाति नहीं, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी दे रहा है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी का सिलेक्शन प्रोसेस तो भैया थोड़ा सा मुश्किल होगा ही होगा। 3 स्टेप का ये जो प्रोसीजर है, इसमें रिटन इम्तिहान, इंटरव्यू और मेडिकल है। हर वो बच्चा, लड़का या लड़की, चाहे जिस बोर्ड से हो,
चाहे जिस बैकग्राउंड से हो, अगर उसकी उम्र 16.5 से 19.5 है तो वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के लिए रिटन की तैयारी करनी है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है और मेडिकल आपका होगा। अब सवाल ये उठता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी अच्छी संस्था है, प्रोसीजर समझ गए, पर नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कहां से करें? तो डिफेंस एस्पिरेंट्स 2003 में जब बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में पता भी नहीं था, तब इस एकेडमी के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी। एक ऐसा अफसर जो खुद एक्स एनडीए था, एक ऐसा अफसर जिसका मिशन था, जिसका विजन था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी को देना, एक ऐसा अफसर जो ड्रीम करता था कि हमारे देश के बच्चे, हमारे हिंदी स्पीकिंग बच्चे भी फौजी अफसर बन सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा। डिफेंस एस्पिरेंट्स आज 2023 हो गया है। इन 19 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपने सिलेक्शंस का परचम बहुत लंबा फैला लिया है। हर नेशनल डिफेंस एकेडमी के बैच में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट है। किसी बैच में 3, किसी बैच में 2, किसी बैच में 5, किसी बैच में 1, लेकिन हर 6 महीने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपना एक बच्चा, मिनिमम एक बच्चा तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में दिया ही दिया है। आज हमारे मेंटर्स कर्नल पंकज मेहरोत्रा एक्स एनडीए हैं, कर्नल एएस रावत एक्स एनडीए हैं, कर्नल विनीत सेठ एक्स एनडीए हैं, कर्नल सौमित्रो दत्त सर एक्स आईएमए हैं। इन सारे ऑफिसर्स के नेतृत्व में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बैचेस चल रहे हैं। पहले दिन से अगर संस्था में फौजी अफसर हैं, अगर संस्था में वो अफसर हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़े हुए हैं, तो डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड ही अलग होगा यार, जो आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में दिखता है। अगर उपदेश सिर्फ लिखित परीक्षा निकालने का है तो आप ये वीडियो बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एनडीए तक पहुंचाता है। रिटन इम्तिहान के लिए ये सिर्फ संस्था नहीं है। इस संस्था में रिटन है, इस संस्था में एसएसबी इंटरव्यू है, इस संस्था में मेडिकल की गाइडेंस है। रिटन इंटरव्यू के लिए आज भी 19 साल पुराने टीचर्स, नवनीत सर, बीएल यादव सर, दीपक पांडे सर, ये सब लोग मौजूद हैं। एसएसबी इंटरव्यूज के लिए अपना जीटीओ ग्राउंड है। सबसे बड़ी बात, एसएसबी इंटरव्यू कोई और नहीं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा लेते हैं, जो एसएसबी बोर्ड में डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। वो इंसान था जो आर्मी के अफसरों की भर्ती करता था इलाहाबाद बोर्ड में, भोपाल बोर्ड में। उनके नेतृत्व में एसएसबी इंटरव्यूज के क्लासेस चलते हैं। कर्नल सौमित्रो दत्त जो खुद एक्स जीटीओ हैं कपूरथला बोर्ड, आर्मी बोर्ड में, उनके नेतृत्व में एसएसबी इंटरव्यूज के क्लासेस चलते हैं। त्रिशूल का अपना पब्लिकेशन है जिसकी बुक्स आज भी आपको अमेजॉन पे मिलेंगी। आज भी हमारी वर्ड पावर की बुक सबसे ज्यादा अमेजॉन पे बिकती है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की सीरीज ऑफ बुक्स हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी को केटर कर रही हैं। बाइलिंगुअल बैचेस पढ़ाने में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के क्लासेस, पहले दिन से स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस मिसिस एकता राय एंड मिसिस सोनाली अग्रवाल के गाइडेंस में, ताकि हिंदी मीडियम बच्चा भी फौज में जा सके, हिंदी मीडियम बच्चा भी अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सके। लोगों ने इंटरव्यू को हवा बना रखा है। हम पहले दिन से इंटरव्यू पे काम करते हैं, पर्सनालिटी पे काम करते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने आज 19 सालों में अपना कॉरपोरेट ऑफिस इलाहाबाद में और शाखाएं देहरादून, रांची और अब तो दिल्ली लक्ष्मी नगर में भी आ रहा है। इस 19 सालों में 600 से ज्यादा अधिकारी नेशनल डिफेंस एकेडमी को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दे चुका है, क्योंकि हमारे कोर्सेज इस तरीके से डिजाइंड है कि हम 3 महीने में टारगेट कोर्स कंप्लीट करते हैं, 6 महीने में रेगुलर कोर्स करते हैं, 1 साल का कोर्स उन बच्चों को देते हैं जिनका बेस मजबूत नहीं है, और 2 साल का बैच उन बच्चों को देते हैं जो क्लास 10th से निकले हुए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब कैरियर की चिंता छोड़िए, समय आ गया है, बैग पैक करिए और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपना हॉस्टल भी है बाहर के बच्चों के लिए। तो अगर आप भी परेशान हैं कि अब कैरियर में आगे क्या करना है, तो परेशानी खत्म,
ज्वाइन करें नेशनल डिफेंस एकेडमी और फौज में अफसर बने, देश की सेवा करें, सोसाइटी में इज्जत कमाएं और अपने माँ बाप का नाम फक्र से ऊपर करें। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।